पाक अमरीका ताल्लुकात में नई पेशरफ्त। सदर ट्रंप का फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में सराहना। मुलाकात के बाद सदर ट्रंप ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया, जनरल आसिम मुनीर को भारत से जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया। पाकिस्तान और भारत एटमी कुव्वत हैं, दोनों से तिजारती मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमरीकी सदर की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पाकिस्तान के लिए लगन और अज़म की तारीफ। वाज़े किया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरान के मामले पर भी बात हुई। पाकिस्तान दीगर मुल्कों से ज्यादा ईरान को जानता है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात कई माह पहले से तय थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। वाज़े कर दिया, पाकिस्तान ईरानी मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। इसराइल के पास कोई हक नहीं कि वो किसी मुल्क में रिजीम चेंज करे। ईरानी मुज़ाकरात। व्हाइट हाउस आकर मुज़ाकरात चाहते हैं, देर बहुत हो चुकी मगर मुलाकात हो भी सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तेहरान से गैर मशरूत सरेंडर का फिर मुतालबा। ईरान और यूरोपीय ममालिक के दरमियान जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात तय पा गए। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हम मनसब से मुलाकात जुम्मे को जेनेवा में होगी। मुज़ाकरात के लिए मुलाकात पर अमरीका का भी इत्तेफाक। ईरान मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए ट्रंप की पेशकश कबूल कर सकता है, अमरीकी अखबार का दावा। अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी। हमले से मुताल्लिक़ ट्रंप ने आला ओहदेदारों को बता दिया। ताहम हतमी फैसले से कबल जोहरी प्रोग्राम बंद करने की पेशकश पर ईरानी जवाब के मुंतज़िर हैं, अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। ईरानी कौम किसी सूरत सरेंडर नहीं करेगी। ईरान के रहबर आला ने ट्रंप का गैर मशरूत हथियार डालने का पैगाम मुस्तरद कर दिया। वाज़े कर दिया, ईरान पर हमला करने वाले इसराइल को सजा जरूर दी जाएगी। ट्रंप के इश्तियाल अंगेज बयानात पर तेहरान में अमरीका की नुमाइंदगी करने वाले स्विस सफीर की तलबी। जर्मन चांसलर के जारहाना बयानात पर जर्मन सफीर को भी तलब करके तंबी की गई। ईरान इसराइल जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने जुम्मे को इजलास तलब कर लिया। इजलास बुलाने की दरख्वास्त ईरान ने की थी। ईरानी दरख्वास्त की पाकिस्तान, चीन और अल्जीरिया ने हिमायत की। ईरान का इसराइल पर नया मिसाइल हमला। इसराइल के कई शहरों में खतरे के सायरन बज उठे। ईरानी हमलों से खौफजदा इसराइल में ऑयल रिफाइनरीज बंद होने से मुश्किलात। अहम शहरों में पेट्रोल की शदीद किल्लत पैदा हो गई। पेट्रोल के हुसूल के लिए शहरियों में झगड़े शुरू हो गए। इसराइल के तेहरान पर हमले तेज। दाखिली सलामती के हेडक्वार्टर्स और वजारत दिफा की इमारतों पर वहशियाना बमबारी। हिलाल अहमद सोसाइटी के हेडक्वार्टर के करीब बिल्डिंग और किरज पयाम एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। इसराइली वजीर दिफा का ईरान के दाखिली सलामती के हेडक्वार्टर को तबाह करने का दावा। ईरान के फ़िज़ाई दिफाई यूनिट ने 28 इसराइली ड्रोन मार गिराए। वस्ती सूबे अस्फहान में $10 मिलियन का सेहूनी फौज का जदीद ड्रोन भी तबाह। ईरान ने इसराइल को मदद फराहम करने वाले दहशतगर्द गिरोह को पकड़ लिया। गिरफ्तार 28 दहशतगर्दों के कब्जे से धमाका खेज मवाद बरामद। रूस का इसराइल ईरान तनाज़ा खत्म करने के लिए तमाम फरीकैन से हल तलाश करने का मुतालबा। रूस ने आलमी कुव्वतों को मशरिक़ वस्ता में आमन के क़याम के लिए तजावीज़ दे दी। ईरानी अवाम मुल्की क़यादत के गिर्द मुत्तहिद है। सदर व्लादिमीर पुतिन की सेंट पीटर्सबर्ग में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने ईरान इसराइल जंग से पैदा सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। इसराइल ने पाकिस्तान के बरादर मुल्क के खिलाफ खुली जारहत की। शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। सदर आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह का दौरा। चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल सैयद ताहिर हमीद शाह ने इस्तकबाल किया। सदर ने दिफाई पैदावार यूनिट्स का दौरा करके अमले के अज़म और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। PIA की लाहौर से फ्रांस की पहली परवाज की पेरिस के चार्ल्स डेगाल एयरपोर्ट पर लैंडिंग। परवाज की आमद पर तकरीब का इनेकाद। पाकिस्तानी सिफारती अमले और दीगर एयरपोर्ट हुकाम ने इस्तकबाल किया।
और अमरीकी इंतजामिया ने दुनिया भर में अपने सिफारत खानों में तलबा वीज़ा बहाल करने का कह दिया। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक स्टूडेंट वीज़ा की दरखास्तें दोबारा बहाल कर दी गईं। अमरीका ने पिछले माह तलबा के लिए वीज़ा दरखास्तों का शेड्यूल मुअत्तल किया था।